जय हिंद दोस्तों। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का भी हाल ही में निधन हो गया है। तो सबसे पहले देश की ऐसी महान विभूति के लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। दोस्तों, मनमोहन सिंह जी काफी फेमस पर्सनालिटी रहे हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर भी इनका कार्यकाल काफी चर्चाओं में रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम मनमोहन सिंह जी के बारे में कंप्लीट डिटेल को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इनका सामान्य परिचय पढ़ेंगे, इसके बाद हम इनका जो शिक्षा है, ठीक है, इनकी शिक्षा को पढ़ेंगे। इसके बाद सरकार में इनके कौन कौन से पद रहे हैं, ठीक है, और पीएम के तौर पर इनके कौन कौन से उल्लेखनीय कार्य रहे हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे। इनको कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं, ठीक है, इनका राजनीति में क्या करियर रहा है, इसके अलावा जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। मतलब दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बेहद ही शानदार होने वाला, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम सामान्य परिचय में बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1932 को, ठीक है, और ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में इनका जन्म हुआ था। अब ये प्रांत, ये जो पंजाब प्रांत है, अब ये पाकिस्तान के अंडर में है, ठीक है, और पंजाब प्रांत के गाह गांव में इनका जन्म हुआ था। पर आज़ादी के बाद ये अमृतसर आ गए थे अपने परिवार के साथ में, ठीक है, और अभी 26 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की आयु में दिल्ली की एम्स अस्पताल में इनका निधन हो गया है। इनके पिताजी का नाम था गुरमुख सिंह कोहली और माताजी का नाम था अमृत कौर और इनकी पत्नी का नाम था गुरु शरण कौर, ठीक है। हम बात करें इनकी शिक्षा की, तो 1948 में पंजाब विश्वविद्यालय से इनने मैट्रिकुलेशन की परीक्षाएं पूरी करी। 1957 में अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी ऑनर्स की डिग्री इनने हासिल करी। फिर 1962 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में डी.फिल की उपाधि इनने हासिल करी, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि भारत सरकार में इनके कौन कौन से पद रहे हैं। तो ये भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे 1972 से 1976 तक। फिर ये वित्त मंत्रालय के सचिव भी बने, ठीक है, 1976 में। आरबीआई के डायरेक्टर भी रहे हैं और आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। गवर्नर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो गवर्नर के तौर पर इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1982 से 1985 तक, और ये आरबीआई के 15वें नंबर के गवर्नर रहे हैं। नंबर जरूर याद रखना है, ठीक है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे 1985 से 1987 तक। फिर ये वित्त मंत्री बनते हैं, ठीक है। वित्त मंत्री के तौर पर इनका कार्यकाल 1991 से 1996 तक रहा है। फिर ये यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष भी रहते हैं और ये फिर बनते हैं भारत के प्रधानमंत्री 2004 में, ठीक है। और 2004 से लगातार 2014 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। आपसे पूछा जाएगा क्रम कि ये भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे, तो ये भारत के 13वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। एक और क्वेश्चन याद रखना, ये भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे, ठीक है। भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री बनने का गौरव भी इन्हीं को प्राप्त है, याद रखना। अब हम बात करें दोस्तों कि प्रधानमंत्री के तौर पर इनके कौन कौन से उल्लेखनीय कार्य रहे हैं। तो देखो, बतौर प्रधानमंत्री इनने 10 साल काम किया। 10 साल के शासनकाल में इन्होंने कई सारे बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए, ठीक है। इन फैसलों ने भारत को और अधिक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है। जैसे जो शिक्षा का अधिकार आया, ठीक है, और जो सूचना का अधिकार आया, मनरेगा योजना आई, ठीक है, ऐसे तमाम काम इनने किए हैं। और इन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में भी कई सारे काम किए हैं। 2008 में आर्थिक मंदी के झटके से इन्होंने अर्थव्यवस्था को उभारा था। प्रधानमंत्री रहते हुए करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का श्रेय जो है ये भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को दिया जाता है। इसके अलावा इनको कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? तो 1987 में इनको पद्म भूषण दिया गया था। पद्म भूषण देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है, 1987 में मिला था। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर 1955 की हम बात करें तो 1955 में इनको भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहर नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार मिला। 1993 और 94 में वित्त मंत्री के रूप में एशिया मनी पुरस्कार मिला। फिर 1993 में वित्त मंत्री के रूप में यूरो मनी पुरस्कार मिला। फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एडम स्मिथ पुरस्कार मिला
और कैम्ब्रिज में सेंट जॉन्स कॉलेज में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए राइट पुरस्कार मिला इनको 1955 में। तो ये सारे पुरस्कार जो हैं ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मिल चुके हैं। अब इनका जो राजनीतिक करियर है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली बार ये राज्यसभा के सदस्य बनते हैं 1998 में, ठीक है। और ये जो हैं ये 6 बार राज्यसभा के सदस्य रहते हैं। 5 बार ये असम राज्य से राज्यसभा के सदस्य बनते हैं और 1 बार राजस्थान से बनते हैं। और ये राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी रहते हैं 1998 से 2004 तक। इनने सबसे पहले लोकसभा का चुनाव कब लड़ा था? 1999 में इनने सबसे पहले लोकसभा का चुनाव लड़ा था। दक्षिण दिल्ली सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन ये चुनाव हार गए थे बीजेपी के विजय कुमार मल्होत्रा से। अब देखो, जिसका नाम ही विजय है उससे आप कैसे जीत सकते हो? तो विजय कुमार मल्होत्रा ने इनको हरा दिया था, ठीक है। वित्त मंत्री रहे ये 1991 से 1996 तक, और नरसिम्हा राव की सरकार में ये वित्त मंत्री रहे। देखो, यदि आप डिटेल बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले, पता है क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी किसकी सरकार में वित्त मंत्री रहे? तो नरसिम्हा राव की सरकार में। और कब से कब तक? 1991 से 1996 तक। आपसे पूछा जाएगा ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो कि प्रधानमंत्री बनने से पहले वित्त मंत्री थे? तो आप कहेंगे मनमोहन सिंह जी। और ये भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं 2014 में, 2004 में, और 2004 से 2014 तक ये प्रधानमंत्री रहते हैं। 13वें नंबर के प्रधानमंत्री थे और पहले सिख प्रधानमंत्री बनने का गौरव भी इन्हीं को प्राप्त है, ठीक है। याद रखना दोस्तों, मनमोहन सिंह जी की जो आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम है चेंजिंग इंडिया। इनके जीवन पर एक पुस्तक भी लिखी गई है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और ये काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये लिखी है लेखक संजय बारू ने। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, तो इनको उदारीकरण का जनक कहा जाता है। इनको आर्थिक सुधारों के कारण आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था का वास्तुकार या फिर जनक भी कहा जाता है, ठीक है। अब मनमोहन सिंह जी के बारे में जितने भी एमसीक्यू बनते हैं एक बार में हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बताइए, पहला क्वेश्चन है, आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है? तो आप कहेंगे वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ठीक है। फिर बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी है? तो मैंने बताया कि जो चेंजिंग इंडिया है ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। एक और पुस्तक है इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड, जो है ये पुस्तक किसने लिखी? केवल बुक का टाइटल याद रखो, इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड। और ये जो पुस्तक है ये मनमोहन सिंह जी ने लिखी है, याद रखना, ठीक है। बताइए, किस प्रधानमंत्री ने पहले नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया? तो मैं आपको ये सारी चीजें पहले ही बता चुका हूं। मनमोहन सिंह जी ने पीएम बनने से पहले नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री का काम किया। हाल ही में भारत के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है। इनको किस वर्ष देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण दिया गया था? तो इनको 1987 में पद्म विभूषण दिया गया था, ठीक है। मनमोहन सिंह जी का जन्म कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और हम बात करें कि मनमोहन सिंह जी जो हैं ये प्रधानमंत्री के साथ में और क्या थे? तो प्रधानमंत्री के साथ साथ ये अर्थशास्त्री भी थे, ठीक है। काफी फेमस अर्थशास्त्री रहे हैं। मनमोहन सिंह जी को किस वर्ष भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये प्रधानमंत्री बनते हैं 2004 में, और 2004 से 2014 तक रहते हैं। और 2014 से अभी तक कौन है? पीएम नरेंद्र मोदी जी। मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले किस मंत्रालय का नेतृत्व किया? तो ये जो है वित्त मंत्रालय का इन्हें नेतृत्व किया, ये वित्त मंत्री रहे हैं, ठीक है। मनमोहन सिंह जी को आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था का वास्तुकार क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, इनको आर्थिक सुधारों के कारण आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था का वास्तुकार या फिर जनक कहा जाता है। नेक्स्ट की हम बात करें दोस्तों, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किस विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डायरेक्टरेट की उपाधि प्राप्त करी? तो इनने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में डायरेक्टरेट की उपाधि प्राप्त करी थी। बताइए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भारत के किस संस्थान में प्रोफेसर के रूप में काम किया? तो इनने पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में भी काम किया है, ठीक है। मनमोहन सिंह जी
1982 से 1985 तक किस बैंक के गवर्नर रहे? तो ये आरबीआई के गवर्नर रहे। कार्यकाल याद रखना 1982 से 1985 तक। 1985 से 1987 तक मनमोहन सिंह जी किसके उपाध्यक्ष थे? तो मनमोहन सिंह जी योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को किस वर्ष भारत सरकार का आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया? तो इनको 1990 में भारत सरकार का आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को किस वर्ष एशिया मनी अवार्ड फॉर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनको ये पुरस्कार 2 साल दिया गया था लगातार, 1993 में और 1994 में। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को निम्न में से कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? तो मैं आपको पहले ही भी बता चुका हूं, इंडियन साइंस कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार मिल चुका है, एशिया मनी अवार्ड फॉर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर मिल चुका है, यूरो मनी अवार्ड फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर मिल चुका है, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एडम स्मिथ पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। तो ये सारे पुरस्कार मिल चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? तो ये 13वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। 14वें नंबर के हैं पीएम नरेंद्र मोदी। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को वित्त मंत्री नियुक्त किया? तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने इनको वित्त मंत्री नियुक्त किया था। ठीक है। भारत के प्रथम सिख के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, प्रथम सिख के प्रधानमंत्री बनने का जो गौरव है ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्राप्त है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने मनमोहन सिंह जी के बारे में सारी डिटेल को पढ़ा।